हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इकट्ठा होते हैं किस लिए? कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी का आज लेक्चर नंबर 13 है ना? कौन सा है? लेक्चर नंबर 13। बहुत जल्द हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर नंबर 12 तक हम टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ रहे थे, उसी के आगे बढ़ाएंगे। सी नंबर तक हो गया था और आज हम लोग डी नंबर की हेडिंग पर चलेंगे। डी नंबर पे डी कंपोन DCOMP OUND, डी कंपाउंड लीफ। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, डी कंपाउंड लीफ क्या होती है। A leaf more than a leaf more than thrice pinnate, THRICE, thrice pinnate। हम लोगों ने पढ़ा था मोनोपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट। लेक्चर नंबर 12 तक हो गए थे। लेक्चर नंबर 13 पर है डी कंपाउंड लीफ। इसका मतलब है कि ए लीफ विद मोर देन थ्राइस पिन्नेट, 3 से ज्यादा पिन्नेट हो, नोन एज डी कंपाउंड लीफ, नोन एज डी कंपाउंड लीफ। क्या कहेंगे उसको? नोन एज डी कंपाउंड लीफ। जब 3 से ज्यादा लीफलेट हो, पिन्नेट हो, तो उनको हम लोग कहते हैं डी कंपाउंड लीफ। फॉर एग्जाम्पल है कोरिएंड्रम, CORIANDRUM, कोरिएंड्रम। कोरिएंड्रम सटाइवम, SATIVUM, सटाइवम। कोरिएंड्रम सटाइवम में ऐसी लीफ पाई जाती है। हाँ, इसको कोरिएंडर भी बोलते हैं, कोरिएंडर भी बोलते हैं, जिसे आम बात है धनिया बोला जाता है ना। धनिया सभी लोग जानते हैं, धनिया बोला जाता है। और डाउकस कैरोटा दूसरा एग्जाम्पल है, DAUCUS, डाउकस कैरोटा। इसको गाजर बोलते हैं, कैरेट। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है पार्थीनियम। पार्थीनियम, पार्थीनियम ये तीन। फिर नोट, एक नोट देंगे, इसमें पार्थीनियम के बारे में देंगे। पार्थीनियम जो है पॉलन एनर्जी का काम करती है, पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी का वर्क करता है पार्थीनियम। दूसरा होता है, इसे कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, कैरेट ग्रास। और दूसरा नाम है इसका कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास के नाम, कांग्रेस ग्रास के नाम से भी इसको जाना जाता है। पार्थीनियम पॉलन एलर्जी का वर्क करता है, कैरेट ग्रास के नाम से जाना जाता है, अथवा कांग्रेस ग्रास के नाम से भी इसको जानते हैं। फैमिली है कंपोजिटी। इसकी जो फैमिली है, फैमिली वो कंपोजिटी, कंपोजिटी का मेंबर है ये, कंपोजिटी। और इसका नया नाम, इस फैमिली का नया नाम हो गया है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी हो गया, यानी पार्थीनियम फैमिली कंपोजिटी का मेंबर है और कंपोजिटी का अब नाम चेंज करके एस्टेरेसी कर दिया गया है। कम इनटू इंडिया, अगली बात इसी के बारे में कहेंगे। कम इनटू इंडिया एज contaminant, as
contaminant, come into India as contaminant, मतलब कि हैजर्ड प्लांट, हैजर्ड प्लांट भी इसको बोला जाता है। बहुत सारे नाम होते हैं बायोलॉजी में, सिनोनिम्स का भंडार लगा हुआ है, ठीक है ना। कम इनटू इंडिया एज कंटामिनेंट और विद इंपोर्टेड व्हीट, इंपोर्टेड व्हीट, गेहूं का जब आयात किया गया उसी के साथ में ये इंडिया में आ गया। इसे हैजर्ड प्लांट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से हो जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 चल रहा था, ठीक है। नंबर 1 में क्या था कि पिन्नेट कंपाउंड लीफ, वो हो गया। अब हम लोग नंबर 2 पर चलेंगे, तो इसको साफ करना होगा, आप लोग कॉपी करो। नंबर बी पर हम नहीं, नंबर 2 पर आता पाल्मेट कंपाउंड लीफ। नंबर 2 पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पाल्मेट कंपाउंड लीफ ये क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें ए नंबर है यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट कह रहा वन लीफलेट, वन लीफलेट, वन लीफलेट फाउंड एट द एपेक्स, फाउंड एट द एपेक्स, एपेक्स यानी शीर्ष पर, एक ही लीफलेट होता है ऑफ पिटियोल, ऑफ पिटियोल, one leaflet found at the apex of petiole, for example citrus lemon, ब्रैकेट में लेमन यानी नींबू होता है, आप जानते हैं। लेमन फैमिली रूटेसी, और ये फैमिली रूटेसी का मेंबर है, फैमिली रूटेसी का मेंबर, ठीक है ना, फैमिली रूटेसी का मेंबर है। अगला एग्जांपल आता है क्या, मैंने बी नंबर पे कह रहा बाईफोलिएट, 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 इसमें 1 था, यहाँ 2 हो जाएगा। टू लीफलेट फाउंड एट द एपेक्स ऑफ पिटियोल, 2 लीफलेट पाए जाएंगे एपेक्स ऑफ द पिटियोल। एग्जाम्पल है हार्ड हार्डविकिया, 2 लीफलेट फाउंड एट द एपेक्स ऑफ पिटियोल, एग्जाम्पल है हार्डविकिया। हार्डविकिया से इतना एग्जाम्पल मिलता है। फॉर जरा इसका हम डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। ये हमारा स्टेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, और ये हमारा पेटियोल हो जाएगा, और इसमें 2 लीफलेट मिलेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, और 1 वाले में क्या होगा, लीफलेट ऐसा होगा और केवल एक ही लीफ ऐसा, 2 लीफलेट मिलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, लीफलेट, ठीक। एग्जाम्पल की बारी है ट्राईफोलिएट, सी नंबर, ट्राईफोलिएट, ट्राईफोलिएट। तो 3 लीफलेट फाउंड एट द एपेक्स ऑफ पिटियोल,
क्या हो जाएगा, 3 लीफलेट फाउंड एट द एपेक्स ऑफ पीटीओल। 3 लीफलेट फॉर एग्जाम्पल बनाते हैं, ये क्या होगा, स्टेम हो जाएगा, और ये आपका लीफलेट सॉरी पेटियोल होगा। एक लीफ ये हो गई, एक लीफ ये हो गई, एक लीफलेट ये हो जाएगी। इस तरीके से 3 लीफलेट पाए जाएंगे। तो चौथा डी नंबर पर होगा क्वाड्रीफोलिएट। क्वाड्रीफोलिएट, क्वाड्री मीन्स क्या होता है, 4 लीफलेट मिलेंगे लैमिनेट पेटियोल पर। एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में है पेरिस क्वाड्री फोलिएट। पेरिस क्वाड्री सेम डेफिनेशन होगी कि 4 लीफलेट फाउंड एट द एपेक्स ऑफ पेटियोल, वो क्वाड्रीफोलिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और ई नंबर पे होगा मल्टीफोलिएट। ई नंबर पर होगा मल्टीफोलिएट। अब मल्टी से तो आप नाम से ही जान गए होंगे कि मल्टी का मतलब क्या है ना। मल्टीफोलिएट का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे, मैनी फोलिएट, यहाँ डेफिनेशन क्या बने, मैनी लीफलेट फाउंड एट द एपेक्स ऑफ पीटियोल। बहुत सारे लीफलेट जब पाए जाते हैं पीटियोल में तो वो कहलाता है मल्टीफोलिएट। एग्जाम्पल होगा बॉम्बेक्स, BOMBAS, बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स मतलब क्या होता है, सिल्क कॉटन ट्री है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्क कॉटन ट्री। सिल्क कॉटन ट्री को बॉम्बेक्स बोलते हैं। और एंड सिलियोम, और दूसरा है एंड CLEO, शिलियोम, एंड सिलियोम। बॉम्बेक्स, सिल्क कॉटन ट्री एंड सिलियोम, ये होते हैं मल्टी फोलिएट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पाल्मेट कंपाउंड लीफ पढ़ रहे थे, ये हो गया। अब आगे बढ़ना है तो कंटिन्यू हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। आगे बढ़े तो फिलोटैक्सी, अगली हेडिंग आती है लीफलेट। तो मतलब लीफ के बारे में हम लोग बहुत जान चुके हैं, मैनी टाइप्स की लीफ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग फिलोटैक्सी पढ़ेंगे। फिलोटैक्सी होता क्या है, फिलोटैक्सी को क्या कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, arrangement of leaves on the stem, on the stem is known as phyllotaxy. Arrangement of leaves on the stem is known as phyllotaxy. स्टेम पर लीव्स किस टाइप से लगी होती हैं, किस टाइप से जुड़ी होती हैं, उसके स्टडी को, उसके अध्ययन को फिलोटैक्सी कहते हैं, है ना। स्टेम में किस प्रकार से लीफ लगी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पर्पज ऑफ, द मेन पर्पज ऑफ फिलोटैक्सी इज प्रोवाइडेड, फिलोटैक्सी is provided, the main purpose of phyllotaxy is provided sufficient light to the leaves, sufficient
लाइट टू द लीफ, सफिशियंट लाइट लीफ को मिलती रहे, जिससे कि आपको पता है ना कि लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाएगा, है ना। तो क्या करता है कि द मेन पर्पज ऑफ फिलोटैक्सी इज प्रोवाइडेड सफिशियंट लाइट टू द लीफ, लीफ को अच्छी प्रकार से लाइट मिलती रहे, ठीक है ना। ये फिलोटैक्सी का मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है। क्या देखते हैं भाई, हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी के टाइप्स भी होते हैं, कौन कौन आता है देखिए। पहला है अपोजिट, अपोजिट, ठीक है, पहला है अपोजिट। अपोजिट में दो पार्ट आते हैं, एक ए है अपोजिट, अपोजिट डिकोशेट, और इसका बी पार्ट जो है वो है अपोजिट सुपरपोज्ड, अपोजिट सुपर पोज्ड, अपोजिट सुपरपोज्ड। एक चीज छूट रही है कि हाँ, फिलोटैक्सी जो है ए नंबर पर है साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक के दो पार्ट, एक अपोजिट, अपोजिट के फिर दो पार्ट हो गए, और पहला फिर साइक्लिक का दूसरा पार्ट है रोल्ड। रोल्ड मीन्स होता है चक्रीय क्रम में, अपोजिट एक दूसरे के विरोध में होंगे, और होल्ड मतलब होता है चक्रीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है, ए साइक्लिक था, बी पार्ट जो है वो है स्पाइरल, स्पाइरल और अल्टरनेट, स्पाइरल और अल्टरनेट, सर्पिलाकार क्रम, या कह दें एक के बाद एक लीफ का पाया जाना, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या, तो आप लोग इसको कॉपी करो और आगे हम लोग लिखते हैं। तो पहला जो पार्ट हमारा था साइक्लिक, हम बात करते हैं साइक्लिक की, साइक्लिक। टू और मोर देन, टू और मोर देन टू leaves attached to the each node, leaves attached to the each node, प्रत्येक नोड पर, प्रत्येक नोड पर दो या दो से अधिक पत्तियां अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं, साइक्लिक। आगे बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज फॉलोइंग टाइप्स, इट इज फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें पहला है हमारा अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट,
Definition: two leaves attach to the each node. Two leaves attach to the each node. दो पत्तियां प्रत्येक नोड पर अटैच होती हैं. which is opposite to the each other. which is opposite to the each other. प्रत्येक के उल्टा, एक दूसरे से आमने सामने, डायरेक्ट सामने खड़े होकर के एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में दो लीव्स जुड़ी होती है, अपोजिट कहलाते हैं. अब इसका पहला टाइप है, आपको ये भी पता है अपोजिट के दो टाइप मैंने पीछे अभी लिखाया. अपोजिट डिकोशेट. अपोजिट डिकोशेट में क्या कंडीशन होती है, आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. ये हमारा स्टेम हो जाता है. क्या है? स्टेम. ठीक है. और स्टेम में क्या होता है कि एक लीफ होगी और दूसरी लीफ, फिर एक लीफ होगी और दूसरी लीफ. ये अपोजिट डिकोशेट का कंडीशन. एग्जाम्पल क्या होगा? कैलोट्रोपिस और दूसरा एग्जाम्पल है ओसिमम यानी तुलसी. और कैलोट्रोपिस क्या होता है? मदार होता है ना. ये एग्जाम्पल होते हैं ओसिमम, और इसमें ऐसा सिस्टम पाया जाता है. दूसरा पार्ट है इसका सेकंड, अपोजिट सुपर पोसेट. सुपरपोज, इसकी क्या कंडीशन होती है? डायग्राम से ही समझ लेंगे हम लोग. स्टेम हो जाएगा हमारा. स्टेम में एक लीफ इधर होगी तो दूसरी इसके जस्ट सामने हो जाएगी. एक लीफ इधर तो दूसरी इधर. कुछ ऐसा कंडीशन बने, है ना. ये होता है हमारा सुपरपोज. मिलेगा कहाँ कहाँ? गुआवा. एग्जाम्पल है GUAVA गुआवा. और दूसरा है यूजीनिया जम्बोलोना. यूजीनिया जम्बोलोना यानी कि जामुन बोलते हैं. आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में भी बहुत मिल रहा है और खाने में बहुत टेस्टी होता है. शुगर पेशेंट के लिए तो रामबाण दवा का कार्य. ठीक है ना, रामबाण दवा का कार्य. तो ये सब तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आगे आप कॉपी करो. हम लोग बढ़ते हैं आगे. अगला नंबर 2 यानी कि साइक्लिक में अपोजिट का बी नंबर रोल्ड. चक्रीय क्रम बोलते. मोर देन टू लीव्स attached to the each one. Attached to the each node. दो से ज्यादा पत्तियां प्रत्येक नोड पर अटैच होती है, जुड़ी.
एग्जाम्पल होगा। पहला एग्जाम्पल है, दूसरा है 3 लीव्स, 3 लीव्स इन नेरियम। नेरियम यानी कनेर होता है। कनेर में 3 पत्तियां एक ही पॉइंट पर जुड़ी होती हैं। और दूसरा है 5 or more leaves in 5 or more leaves in Alstonia। ये 2 एग्जाम्पल है रोल्ड के। और नंबर बी पर आता है स्पाइरल आर अल्टरनेट। स्पाइरल आर अल्टरनेट। बी नंबर कैपिटल लेटर, स्पाइरल और अल्टरनेट लीव्स। One leaf attached to the each node एक लीफ प्रत्येक नोड पर अटैच होती है अल्टरनेटली पोजीशन पर प्रत्येक लीफ अटैच होती है। और इसको बोलते हैं क्या? इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। मतलब ये फिलोटैक्सी का मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ डायग्राम से दिखाता हूं। ये हमारा स्टेम है, ये नोड है, इनको नोड बोलते हैं। एक यहाँ पर होगी तो दूसरी वाली इस पर होगी, तीसरी लीफ यहाँ पर होगी, फोर्थ लीफ यहाँ पर। ये हमारा क्या आता है? अल्टरनेट पोजीशन। किसमें मिलती है? एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं मस्टर्ड में मिलती है, सनफ्लावर में होती है। पहला एग्जाम्पल था, सनफ्लावर में होती है। सनफ्लावर के बाद चाइना रोज में मिलती है, चाइना रोज में मिलती है। मैंगो में भी मिल सकती है और टोबैको में भी मिलती है। टोबैको में भी पाई जाती है। लर्न करने की बात करें तो कह सकते हैं MSc MT इनमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टाइप होगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ लीफ। अरेंजमेंट यानी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके? लीफ पढ़ चुके, अरे टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ पढ़ लिया। अब पढ़ना है हमको मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो वो हम लोग यानी लेक्चर नंबर 14 पर अटेंड करेंगे। ठीक है ना। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे फ्री में एक हिस्टोरिकल चैनल से आप फ्री में अपनी तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।